Most welcome to everyone. Myself Dr. Vinod Kumar Yadav. Today I will discuss किडनी डिजीज। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी क्या होती है। किडनी को हम हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। किडनी एक फिल्टरिंग आर्गन होता है बॉडी का, जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करता है। यह शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। पहला काम है किडनी का, जो भी टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनते हैं उसको किडनी छान करके बॉडी से बाहर कर देती है। दूसरा काम है जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं बॉडी में उसको किडनी बाहर निकाल देती है, जिससे कि बॉडी में सूजन नहीं आने पाता है। तीसरा काम है जो किडनी है यह बीपी को मेंटेन करता है। एक हार्मोन सिक्रीशन करता है जिसका नाम है रेनिन। यह एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज करता है जो बीपी मेंटेन में सहयोग करता है। तीसरा काम है आरबीसी का फॉर्मेशन। एक हार्मोन सिक्रीट करता है किडनी जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन में सहयोग करता है। किडनी बोन को हेल्दी बनाता है। यह एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम कैल्सिट्रायल होता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है। यह इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। अब हम बात करते हैं काज ऑफ द किडनी फेल्योर। क्या कारण है जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिनके यूज करने से किडनी फेल्योर हो जाते हैं, जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड, पेनिसिलिन्स और टेट्रासाइक्लिन। ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और किडनी फेल्योर कराते हैं। इसके बाद कोई पेशेंट है जो बहुत लंबे समय से एनसेड्स या पेनकिलर यूज कर रहा है तो भी किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट बहुत लंबे समय से पीपीआई यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, उनकी भी किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई सप्लीमेंट जैसे कुछ आयुर्वेद में भस्म यूज किए जाते हैं जिसमें हैवी मेटल या ट्रेस मेटल होते हैं जो किडनी फेल्योर कराते हैं। कुछ ऐसे कंट्रास्ट होते हैं जो सीटी स्कैन और एमआरआई के समय यूज किया जाता है। जब भी यह इन्वेस्टिगेशन कराना होता है तो कंट्रास्ट यूज किए जाते हैं, वह भी नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं जो किडनी फेल्योर करा सकते हैं। कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है और उसका ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल्ड है, बढ़ा हुआ हमेशा रह रहा है, तो उस पेशेंट में किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है और उसकी बीपी अनकंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड नहीं है, तो ब्लड कैपिलरी में हार्डनिंग होने लगती है, तो उस केस में भी किडनी फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पर्सन अगर रेड मीट ज़्यादा यूज कर रहा है तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए किडनी फेल्योर के चांसेस रेड मीट यूज करने में बढ़ जाएगा। अगर कोई पर्सन कम स्लीप ले रहा है, इंसोम्निया है, स्ट्रेस में है, तो उस केस में भी किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई पर्सन कम पानी पी रहा है तो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाएंगे, जैसे सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यह बॉडी से जब नहीं रिमूव हो पाएंगे तो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ेंगे। कुछ पर्सन यह पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि वाटर इनटेक प्रॉपर है कि नहीं है। अगर यूरिन डार्क येलो कलर की हो रही है तो वाटर इनटेक इम्प्रॉपर है, और अगर लाइट येलो कलर की यूरिन हो रही है तो वाटर इनटेक प्रॉपर होगा। फास्ट फूड में जैसे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, एडेटिव कलर यूज किए जाते हैं और कुछ सिंथेटिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो है किडनी फेल्योर के चांसेस को बढ़ाते हैं, इसलिए हमको फास्ट फूड अवॉइड करना है, नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ द किडनी फेल्योर। क्या लक्षण है जिसके द्वारा किडनी फेल्योर के पेशेंट को पहचाना जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, इसके बाद उसकी बीपी बढ़ जाएगी,
उसको स्वेलिंग होगा। सबसे पहले स्वेलिंग उसके आंखों के अगल बगल आएगा, इसके बाद यह स्वेलिंग पैरों और हाथों में भी आ जाएगी। इसके बाद पेशेंट को डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीकनेस होगा, मसल क्रैम्प होगा पेशेंट को, और उससे भूख नहीं लगेगी, और नाजिया और वोमिटिंग होगा। अब हम बात करते हैं क्या करें जिसकी वजह से किडनी हेल्दी रहे और किडनी फेलोर के चांसेस कम हो या न हो। सबसे पहले हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं। हेल्दी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, दाल और ग्राम्स ये सब यूज करते हैं खाने में। जैसे एप्पल यूज कर सकते हैं, क्रैनबेरी यूज कर सकते हैं, ब्लूबेरी यूज कर सकते हैं, पालक यूज कर सकते हैं, पाइन एप्पल यूज कर सकते हैं, फिश हम खा सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें पाया जाता है उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद कैबेज यूज कर सकते हैं, लहसुन और प्याज यूज कर सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं, और ओलिव ऑयल ये सब हम खाने में यूज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से किडनी हेल्दी रहती है, और प्रोसेस्ड फूड हमको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड यूज करने से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नमक का यूज कम करना है, और ज़्यादा पानी पीना है। ज़्यादा पानी पीने से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बॉडी में होते हैं वह रिमूव हो जाते हैं। और कोई अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको अपना ब्लड शुगर लेवल और बीपी को कंट्रोल रखना है। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, अनकंट्रोल्ड बीपी किडनी फेलियर के चांसेस को बढ़ा देते हैं।